अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई की नई एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और हम चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने यूनाइटेड नेशन में जाकर बात की और उन्होंने हमेशा की तरह जो है वो कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर और इंडिया, इंडिया, इंडिया या भारत, भारत, भारत किया। और उसके बाद हमारे कई भारतीय दोस्त ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान से ज़्यादा उन्होंने भारत का नाम लिया। तो ज़ाहिर है जी, पाकिस्तान से जो है वो एरिया वाइज़ हो, चाहे पॉपुलेशन में हो, चाहे इकोनॉमी में हो या किसी भी चीज़ में हो, भारत बहरहाल पाकिस्तान से बड़ी कंट्री माना जाता है। तो फिर अगर उन्होंने ज़्यादा नाम भारत का ले लिया, तो उसमें इतना नाराज़ होने की, इतना बावला हो जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है यूनाइटेड नेशन में जाके पाकिस्तान से ज़्यादा उन्होंने भारत का नाम लिया। लेकिन ख़ैर फिर आए डॉक्टर जयशंकर और डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने भी पाकिस्तान का नाम तो लिया एक बार, लेकिन ज़ाहिर है कि उनको जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी बात पसंद नहीं आई थी, तो उन्होंने इसी वजह से पाकिस्तान को 1-2 जगह टोका, 1-2 जगह रोका और कहा कि जी पाकिस्तान को अपनी फ़िक्र करनी चाहिए और इसी किस्म की बातें जो हैं उन्होंने कर्मा वर्ड भी यूज़ किया, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि कर्मा का क्या मतलब होता है। और डॉक्टर जयशंकर का कहना ये था, पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान का कर्मा है। ख़ैर हो भी सकता है। और जहाँ तक डॉक्टर जयशंकर की बात है तो ज़ाहिर है कि मैं तो उनकी क्योंकि बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं तो ये नहीं कह सकती कि डॉक्टर साहब ने गलत कहा है। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने रटी-रटाई वही बात की जो हर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का यूएन में जाकर करता है। तो इसलिए मुझे कोई ख़ास हैरत है, ना कोई एक तरह का अफ़सोस है, ना कुछ है, बल्कि एक आम-सी बात थी जो शहबाज शरीफ साहब ने कही और हर प्राइम मिनिस्टर यही बात करता है पाकिस्तान का कि जाकर कश्मीर इश्यू को हाइलाइट करना। इस बार अलबत्ता उन्होंने थोड़ा-सा फ़लस्तीन का भी या फ़लस्तीनियों की भी बात कर ली, ये कहना चाहिए। ख़ैर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये बात तो हम आपसे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि डॉक्टर जयशंकर की बात जो है वो ज़रा नई बात थी और डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को जो है एक तरह से करारा जवाब देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अब उस बात को हम कितना सीरियसली लेते हैं, ये बात तो हमारे जो लीडर्स हैं और हमारे जो इस वक़्त की गवर्नमेंट है और एस्टेब्लिशमेंट है, वही बता पाएगी। इसलिए कि ज़्यादातर हम एक कान से सुनकर और दूसरे कान से बात निकाल देने वालों में से हैं। इसी वजह से हम इम्प्रूव भी नहीं कर रहे, इसी वजह से हम अपने आप को करेक्ट भी नहीं कर पा रहे कि हम जो बात भी सुनते हैं, अगर कोई हमारे ऊपर क्रिटिसाइज़ करे, तो जी हम कहते हैं कि ऊपर वाले ने 2 कान इसीलिए दिए हैं कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से बाहर निकाल दो। तो जी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान में, मेरा ख़्याल है कि ऐसा ही होता भी रहेगा। लेकिन एक बात ज़रूर ऐसी है जो भारत ने की है और भारत की वो बात सुनकर मेरा ख़्याल है सब पाकिस्तानियों को अपने कान ऐसे करके बंद कर लेने चाहिए। और उसकी वजह ये है कि वो बात सुनकर हम दूसरे कान से निकाल नहीं पाएँगे। और वो बात क्या है? वो बात है जी उनके डिफेंस मिनिस्टर, जी हाँ, राजनाथ सिंह साहब की। राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान ने जो आईएमएफ से पैसा लिया, यानी जो $7 बिलियन के लिए हम बार-बार कह रहे थे और आखिरकार जो है वो आईएमएफ ने वो देने पे हमें तैयारी कर ली और हमें जो है हामी भर ली, बल्कि हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी मिल गई है। तो उसके ऊपर राजनाथ सिंह साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं भारत के, उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान को इससे भी ज़्यादा पैसा दे सकता है, यानी बेल आउट पैकेज जो है भारत की तरफ से पाकिस्तान को इससे भी ज़्यादा मिल सकता है। तो सर देर किस बात की है? अकाउंट नंबर भेजूँ क्या? लेकिन बात सारी ये है कि राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना है कि जी बहुत पैसा भारत के पास है और कश्मीर में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की। साथ-साथ राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना था कि जी ज़ाहिर है कि कोई भी अपने नेबर्स जो है वो नहीं बदले जा सकते। ये बात भी बिल्कुल ठीक है और ये बात तो हम कब से कह रहे हैं कि ना तो भारत अपनी ज़मीन उठाकर कहीं यूरोप में या अमेरिका ले जा सकता है और ना ही पाकिस्तान ले जा सकता है। मेरा ख़्याल है कि जब से मैंने भारत और पाकिस्तान के ऊपर बात करनी शुरू की है या शोज़ करने स्टार्ट किए हैं, पहले इंडियन मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब जिन्होंने कोई ढंग की बात की है। जी हाँ, जिन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान को भारत जो है वो आईएमएफ से भी ज़्यादा पैसा दे सकता है और ज़ाहिर है कि देना भी चाहिए, इसलिए कि ज़ाहिर है पड़ोसी का हक पहले होता है। तो राजनाथ सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात की और मेरा ख़्याल है कि
पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फौरी तौर पे अकाउंट नंबर भेज देना चाहिए और अगर नहीं भेजते तो मेरा भेज दीजिए। वो पैसा मुझे आ जाएगा और मैं फिर दे ही दूँगी गवर्नमेंट को थोड़े बहुत। लेकिन बात सारी ये कि राजनाथ सिंह साहब ने ऐसा क्यों कहा? यकीनन वो ये सोचते हैं कि वही सारी शर्तें होंगी, वही सारी कंडीशंस होंगी जो भारत हमेशा से कहता रहा है कि जी हमारे यहाँ से जो है वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके ऊपर उन्होंने बात की होगी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी ये जो लोग आपको पता है बगैर वीज़ा के जाते रहते हैं कश्मीर के ज़रिए भारत में, उनको रोका जाए। तो सर आप हमें $7 बिलियन छोड़िए, आप $2-3 बिलियन भेजकर तो देखिए यानी 2 से 3 बिलियन डॉलर आप एक बार पाकिस्तान को देकर तो देखिए। मतलब हम तो किसी को क्या, हम तो किसी चींटी, कौवे, कबूतर किसी को भी नहीं आने देंगे। वो कबूतर से मुझे याद है एक ज़माने में आप लोगों ने कबूतर के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया था कि जी कबूतर जो है वो भी जासूसी कर रहे हैं। हालाँकि वो तो बेचारा इतना प्यारा-सा परिंदा होता है, उसने क्या जासूसी करनी है। लेकिन ख़ैर आप एक बार जैसे मैंने कहा कि राजनाथ सिंह साहब ने कम से कम उस डायरेक्शन में सोचा तो, जिस डायरेक्शन में मैं न जाने कब से मोदी जी को कह रही हूँ कि मोदी जी प्लीज़ कुछ कीजिए। आपको हम ना तो कश्मीर, कश्मीर कहते सुनेंगे और ना ही खालिस्तान वालों का साथ देंगे, बल्कि हम तो पकड़-पकड़ के आपको देंगे कि ये देखिए ये खालिस्तान के लोग हैं और ये वो लोग हैं जो खालिस्तान बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। हम तो उनके नाम, लिस्ट और क्या कुछ आपको पकड़ा देंगे। लेकिन कश्मीर, कश्मीर करना भी छोड़ देंगे, उसके बाद आप जैसे मर्ज़ी अपने कश्मीर में डेवलपमेंट करते रहिए, कुछ भी करते रहिए और यहाँ से टेररिज़्म तो छोड़िए, टेररिज़्म का टी भी वहाँ नहीं जाएगा। लेकिन बात सारी ये कि जो बात आपने की है, उस बात के ऊपर आप अपनी गवर्नमेंट से कहिए कि वो कुछ थोड़ा बहुत एक्शन भी हमें कर होता हुआ दिखाई दे। आपने आईएमएफ की बात की, आईएमएफ से लोन ले लेकर हमने आईएमएफ का फट्टा बिठा दिया है और अब हमारी जो गवर्नमेंट है यानी कि शहबाज शरीफ साहब उनका कहना ये है कि जी इस वक़्त जो पाकिस्तान जिस प्रोग्राम में गया है आईएमएफ के साथ, वो आईएमएफ का लास्ट प्रोग्राम है, यानी इसके बाद पाकिस्तान आईएमएफ के पास पैसा माँगने नहीं जाएगा। अब इसके 2 रीज़न्स हो सकते हैं। या तो आईएमएफ अपना ऑफिस बंद कर रहा है या फिर आईएमएफ ने पाकिस्तान से कह दिया है कि हमें माफ कर दो, हमारे पास और पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए, आइंदा मत आना। और उन्होंने बाहर बोर्ड पे हमारे लीडर्स की और हमारे लोगों की पिक्चर्स लगा दी हैं, कि फोटोज लगा दी हैं और कह दिया है कि इनमें से कोई अंदर घुसने ना पाए। शायद इस वजह से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि आगे से पैसा मिलना तो है नहीं, तो पहले ही अनाउंस कर देते हैं ना कि हम तो पैसा मांग ही नहीं रहे, हमारा तो ये लास्ट प्रोग्राम है। तो उसमें अगर आईएमएफ वाले ये कह भी दें कि हम नहीं देंगे, तो उससे होगा ये कि हमारी थोड़ी-सी इज़्ज़त रह जाएगी। हमें ऐसा लगेगा कि जी हम तो पहले ही नहीं ले रहे थे, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है। लेकिन सुना है आईएमएफ की हालत भी खराब हो गई है हमें पैसा दे-दे के, उसी तरह से जिस तरह चाइना की हुई है। मुझे लगता है राजनाथ सिंह साहब ने जो ये डिसीज़न लिया है या उन्होंने जो ये बात की है कि पाकिस्तान को आईएमएफ से भी ज़्यादा बेल आउट पैकेज जो है, वो भारत दे सकता है। और उसकी मेन रीज़न यही है कि एक तो ज़ाहिर है कि वो हमसे तंग आ गए, यानी हम हर वक़्त रोते रहते हैं, हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो आप सोचिए, आप अपने घर में रह रहे हैं और आपका पड़ोसी जो है वो ऊँची-ऊँची आवाज़ों में जो है वो रोई चला जा रहा है और कुछ ना कुछ माँगे जा रहा है। कभी कह रहा है खाने को नहीं है, कभी कह रहा है मेडिसिन दे दो, कभी कह रहा है पैसा दे दो, कभी कुछ कह रहा है, तो आप आखिर तंग आके उसको चुप कराने के लिए कुछ ना कुछ दे देते हैं। हो सकता है राजनाथ सिंह साहब तक हमारी ये रोना-पीटना पहुँच रहा हो, तो इसलिए उन्होंने ये बात की हो। लेकिन इसके अलावा भी कोई रीज़न हो सकते हैं। अब देखें, चाइना को ले लीजिए। चाइना की इकोनॉमी जो है वो पहले बहुत स्ट्रॉन्ग समझी जाती थी। कहा ये जाता था कि जी अमेरिका के बाद चाइना ही वो कंट्री है जो कि सुपर पावर बनने जा रही है। मतलब हम तो अपने बचपन से यही सुनते-सुनते बड़े हुए हैं कि जी चाइना जो है वो एक दिन वर्ल्ड पावर बन जाएगा और चाइना जो है वो सुपर पावर बनेगा। अमेरिका के बाद अगर कोई कंट्री सुपर पावर बनेगी तो वो चाइना होगी। अब ये चीज़ भारत को तो बिल्कुल पसंद भी नहीं आती, इसलिए कि भारत और चाइना का आपको पता है 36 का आंकड़ा है। तो अब भारत और चाइना जो है वो एक-दूसरे को पसंद नहीं करते। ठीक है, किसी तरीके से एक-दूसरे से बात कर लेते हैं, थोड़ी बहुत ट्रेड जो चल रही है वो चल रही है। साथ-साथ अगर किसी इवेंट में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे दोनों ने ही होना होता है, मजबूरी होती है, वहाँ पर थोड़ी-सी हेलो हाय भी कर लेते हैं। लेकिन असल में दोनों एक-दूसरे को पसंद नहीं करते, एक-दूसरे की लैंग्वेज भी समझ नहीं आती है और उसके साथ-साथ समझ में भी नहीं आता आखिर लड़े तो कैसे लड़े? इसलिए कि बॉर्डर के ऊपर भी अगर लड़ाई होती है तो सिर्फ़ चपेड़ें चलती हैं, लाते-घूँसे, मुक्के चलते हैं, गोलियाँ-वोलियाँ भी नहीं खर्च होती हैं। इसलिए कि वो भी बस ले लेके पैसा ज़ाया करना है कि बस जी हर वक़्त जो है वो कोई मिसाइल बनाता रहता है, तो कोई गोलियाँ खरीदते रहते हैं, तो कोई कह लेते हैं कि जी गन्स खरीद रहे हैं, कभी कुछ खरीद रहे हैं। मगर असल में जब लड़ाई झगड़ा होता है बॉर्डर के ऊपर तो चाइना और भारत दोनों एक दूसरे के ऊपर किसी भी किस्म का असला इस्तेमाल नहीं करते और उनके जो फौजी होते हैं वो जाकर एक दूसरे को चपेड़े चपूड़े मार के निकल आते हैं। मगर बात सारी ये है कि अब भारत जो है वो ज़ाहिर है ऐसा करते-करते थक चुका है। भारत ये भी परेशान था, अमेरिका भी बहुत परेशान था चाइना को लेकर
और उनको लग रहा था कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो जिस तरीके से आगे जा रही है तो डेफिनेटली चाइना जो है वो अमेरिका को टक्कर देगा, और अगर वो अमेरिका को टक्कर देगा तो वो एक जगह जाकर यकीनन सुपर पावर बनने के लिए भी जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान काम आया दोनों के, यानी कि भारत के भी और अमेरिका के भी। अमेरिका ने तो आप जानती हैं कि हमें पैसा दिया, और आईएमएफ से कई बार हम अभी तक 26 प्रोग्राम्स में अमेरिका की तरफ से या आईएमएफ की तरफ से हम जा चुके हैं, जिसमें कि अमेरिका ने हमारी मदद की और आईएमएफ से हमें पैसा दिलवाया। 26 प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं और आगे हमारा और भी 2-3 प्रोग्राम्स में जाने का इरादा है। वो शहबाज शरीफ साहब तो वैसे ही थोड़े इमोशनल से बंदे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि जी हम आगे नहीं जाएँगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम दोबारा भी जाएँगे। तो आईएमएफ वाले जो हैं वो बिल्कुल आराम से ना बैठें और यकीन रखें, हम पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन ख़ैर हम बात आईएमएफ की नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे अमेरिका की, भारत की और चाइना की। तो जी अब हुआ ये है कि बॉर्डर पे भी लाते-घूँसे चलाते-चलाते भारत थक चुका है, और दूसरी तरफ अमेरिका को भी ये डर था कि ऐसा ना हो कि चाइना जो है वो आगे ना बढ़ जाए और चाइना उसे टक्कर ना दे। उसके लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया, और पाकिस्तान बड़ी खुशी-खुशी इस्तेमाल हुआ, इसलिए कि हमें तो हमेशा से आदत पड़ी हुई है कि जी आओ जी आओ, हमें बस पैसा दे दो और फिर बताओ क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि जी आप लोग ऐसा कीजिए कि सीपीईसी जो है वो बनाना शुरू कर दीजिए, और चाइना को बताइए कि एक बहुत बड़ा सी पोर्ट बनेगा, दुबई को टक्कर दे देंगे, अमेरिका को टक्कर दे देंगे, और जितनी-जितनी कंट्रीज़ में इस किस्म का बिज़नेस चल रहा है, इस किस्म के पोर्ट है, उन सबको हम टक्कर दे देंगे। और ये बात हमने किसी न किसी तरीके से चाइनीज़ के दिमाग में उतार दी, और इस तरह से जी उन्होंने शुरू कर दिया यहाँ पे प्रोजेक्ट अपना। पैसा आता रहा, फंड्स आते रहे और लगते रहे, और उसके बाद हमारे निकले जी आसिम सलीम बाजवा, जी हाँ वही पिज़्ज़ा वाले भाई। और उन्होंने जी सारा पैसा-वैसा खाया, उन्होंने जम के करप्शन की। बहुत सारी पिज़्ज़ा फ्रेंचाइज़ बनाई जो 100 से भी ऊपर थी, और उसके बाद अमेरिका वो कट लिए। जी हाँ, वो भाग गए अमेरिका, और इधर चाइना की जो इकोनॉमी थी, चाइना रोती-पीटते रह गए चाइना वाले कि जी हमने तो इतना फंड लगा दिया, हमने तो 64 बिलियन लगा दिए हैं, पाकिस्तान में इतने बिलियन लगा दिए। इतने बिलियन तो हमने कभी ख्वाब में देखे भी नहीं, जितने बिलियन चाइना अभी तक लगाने के दावे कर रहा है। लेकिन बहरहाल अब उसके बाद हुआ ये कि वो प्रोजेक्ट तो कंप्लीट नहीं हुआ, और पैसे कहाँ गए? पैसे तो हम खा गए जी, और करप्शन में चले गए या खर्च हो गए, जो भी कह लीजिए। लेकिन ये कि चाइना की इकोनॉमी खराब से खराब होती चली गई। अगर आपको मेरा यकीन नहीं तो जो चाइना एक्सपर्ट अक्सर बैठे होते हैं यूट्यूब पर, उनसे पूछ लीजिए। वो आपको बताएँगे कि चाइना की इकोनॉमी की क्या हालत है, और अब चाइना सुपर पावर तो छोड़िए, पावर बनने के किसी भी तरह की पावर बनने के लिए तैयार नहीं है। मगर ये ज़रूर है कि इसमें पाकिस्तान का बहुत हाथ है, इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें कि हमने चाइना से फंड्स ले लेकर चाइना का फट्टा बिठा दिया। इस तरह से हम 2 लोगों के काम आए। एक तरफ हम काम आए अमेरिका के, दूसरी तरफ भारत के। मेरा ख़्याल है ये बात राजनाथ सिंह साहब की समझ में तो आ गई है, मोदी जी की समझ में जिस दिन आएगी, उस दिन डेफ़िनिटली पाकिस्तान के जो अकाउंट्स हैं, यानी कि स्टेट बैंक में भारत की तरफ से भी 6-7 बिलियन डॉलर जो है वो आ ही जाएँगे। लेकिन बहरहाल इस बात को राजनाथ सिंह साहब ने कहा है, और मेरा ख़्याल है कि हमें इस पे बहुत सीरियसली गौर करना चाहिए, और राजनाथ सिंह साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने इस तरफ बात की है। वरना मैं तो कह-कह के थक गई थी कि जी पाकिस्तान को जो है 2-4 बिलियन दे दीजिए, लेकिन अगर राजनाथ सिंह साहब ये कह रहे हैं कि आईएमएफ से भी ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो फिर तो यकीनन 7 के लिए, यानी कि 7 बिलियन डॉलर के लिए तो आईएमएफ मान गया है। तो आप लोग यकीनन 10-12 बिलियन के लिए भारत की तरफ हम देख सकते हैं, और भारत से हमें मिल भी सकता है। तो जी तमाम कंडीशंस जो है वो पाकिस्तान को मान लेनी चाहिए, और उसके बाद जो है वो राजनाथ सिंह साहब को चाहिए कि वो अपनी गवर्नमेंट से बात करें, और हमें कम से कम 3 से 4 बिलियन डॉलर तो फौरी तौर पे भिजवा दें। उसके बाद देखिए जी हमने तो ऐसी तारीफों के पुल बनाने हैं ना, कि आप भी हैरान हो जाएँगे कि अच्छा हम लोग इतने अच्छे हैं। अच्छा, मोदी जी इतने ज़बरदस्त हैं। और फिर वो जो गए थे ना हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, और जाके कह रहे थे कश्मीर में ज़ुल्म हो रहा है, कश्मीर में इलेक्शंस जो है वो फेक इलेक्शंस हो रहे हैं,
और जो कुछ उन्होंने कहा था, वो सारे अपने जो भी उन्होंने बोला था, वो सारा उसका उलट बोलेंगे। वो ये बताएँगे कि कश्मीर यानी जम्मू-कश्मीर से ज़्यादा अमन तो कहीं है ही नहीं और मोदी जी की गवर्नमेंट से अच्छी गवर्नमेंट तो भारत ने कभी देखी नहीं, ना ही आइंदा देखेगी। तो लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि पूरी कैबिनेट में मोदी जी के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जिसमें डॉक्टर जयशंकर भी हैं, जिन्होंने कल हमें उल्टा-सुल्टा थोड़ा-सा बोला है, लेकिन कोई बात नहीं हम ऐसी बातों का बुरा नहीं मनाते। हमें हमें इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। सारी दुनिया उठ-उठ के उल्टा-सुल्टा बोल रही है। अगर 2 जुमले या 2 बातें अगर डॉक्टर जयशंकर ने भी बोल दी, तो मेरा ख़्याल है उससे हमारी सेहत पे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। हमें वैसे भी आदत हो चुकी है, ज़ाहिर है कभी हम चाइना जाते हैं तो चाइना वाले कहते हैं, "हाँ जी, लाओ पैसे किधर गए? तुम लोगों ने तो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं किया।" हम उन्हें वहाँ पे नूडल-वूडल खिला के निकल आते हैं। इसी तरीके से गल्फ़ में जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, कुवैत जाते हैं, यूएई जाते हैं, वो अपने पैसे माँगते हैं, तो हम उन्हें हबीबी हैया हैया करके वहाँ से भी बाहर आ जाते हैं। तो हमें जो है वो इस किस्म की बातें सुनने की या उल्टी-सुल्टी बातें सुनने की आदत है और भारत तो हमें कब से कह रहा है, कभी कहता है पुलवामा करा दिया, कभी उड़ी करा दिया, कभी मुंबई अटैक करा दिया, कभी कौन से अटैक, कभी इतने तो हमने अटैक पढ़े नहीं है अपनी बुक्स में जितने अटैक्स हमें भारत बताते हैं, यानी भारतीय पैनलिस्ट हमें बताते हैं। लेकिन हमें कोई असर हुआ क्या? हम सुधरे क्या? हमें कोई फ़र्क पड़ा क्या? फ़र्क तो क्या हमें ज़ुकाम तक नहीं हुआ। तो ख़ैर वो एक अलग बात है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमें डॉक्टर जयशंकर की बात से भी कोई ख़ास असर हमें होने वाला है नहीं। डॉक्टर साहब ने ठीक है अपनी एक स्पीच देनी थी यूएन में वो उन्होंने दे दी और अच्छी बात है कि इस बीच में उन्होंने हमारा ज़िक्र भी कर दिया, तो ये पता लगा कि वो हमें भूले नहीं हैं, आज भी याद करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है अगर वो पाकिस्तान को याद करते हैं, मगर वो खुश हुआ। लेकिन ये ज़रूर है कि हम जाते-जाते ये कहेंगे कि अगर कोई मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर के बाद मुझे पसंद आए हैं, इंडियन पार्लियामेंट के, तो वो हैं जी राजनाथ सिंह साहब और राजनाथ सिंह साहब मेरी दुआ है ऊपर वाला आपको बहुत लंबी उम्र दे, आप हमेशा खुश रहें। सर प्लीज़ मुझको भी तो लिफ्ट करा दे सॉरी मैं ये कह रही थी कि आप मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही आपने जो बात कही आप अपनी बात पे डटे रहेंगे और वैसे मैंने सुना है कि आप एक बार जो कह देते हैं तो फिर खुद की भी नहीं सुनते। तो इसलिए आप किसी की ना सुने और पाकिस्तान को जितना आईएमएफ ने फंड दिया है उससे ज़्यादा फंड पाकिस्तान को दे दें। वैसे आप आधा भी देंगे तो हम वो भी ले लेंगे, हम वो भी मना नहीं करते। ऊपर वाले की बरकत है। आधे भी पैसे अगर आप दे देंगे तो बाकी आधे भी आ ही जाएँगे। तो मेरा ख़्याल है कि 4-5 बिलियन डॉलर से हमारा काम हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा और उसके बाद आपको पता लगेगा कि हमारे यहाँ से किसी किस्म की कोई गड़बड़, कोई उल्टी-सीधी ना तो स्टेटमेंट आ रही है, ना कोई उधर जाके नॉन स्टेट एक्टर या स्टेट एक्टर कोई वहाँ जा रहे हैं। वो सारा सिलसिला जो है, वो एकदम थम जाएगा, एकदम रुक जाएगा। तो आप लोगों के पास मैंने सुना है 4 ट्रिलियन डॉलर है। जी हाँ, जो रिज़र्व्स आपके हैं, वो 4 ट्रिलियन डॉलर के हैं। तो अगर उसमें से आप 5-6 बिलियन डॉलर निकाल के पाकिस्तान को दे देंगे, तो मेरा ख़्याल है कि ये कोई महँगा सौदा नहीं है सर, सोचिएगा। फिर मिलती हूँ। थैंक यू।